प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लगातार करंट जीएस जो पढ़ा रहा हूँ उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट और ये 3 दिन के करंट जीएस हैं और आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। बहुत कुछ जानकारी इसमें समाहित है। 20 जून, 21 जून और 22 जून का करंट जीएस है। लगातार मैं करंट जीएस का वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि काफ़ी मैटर हो जाता है। 3 दिन का वीडियो मैं एक दिन ही समाहित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और इनको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस, मतलब कोई एक राज्य ऐसा है जिसने 18 जून के दिन मास्क दिवस के रूप में उस दिन कोविड-19 से लड़ाई के लिए रखा। स्पेशली वो दिन था 18 जून और राज्य था कर्नाटक। राज्य का क्या नाम है? कर्नाटक राज्य है। आप याद रखना 18 जून को इस दिवस के रूप में मनाया। राज्य क्या था? कर्नाटक। आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर में आप सभी को याद होगा विप्रो का, इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का और इन्फोसिस का, इन सभी के हेडक्वार्टर हैं और उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अब आप ये कमेंट करके मुझे भेजेंगे कि सिलिकॉन स्टेट्स किसे कहते हैं? सिलिकॉन स्टेट्स, इतना याद रखेंगे। और नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम भी इसी राज्य ने प्रारंभ किया था। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे। और 2019 में जो डिजिटल लेन देन में प्रथम स्थान पर था ये डिजिटल लेन देन में। और आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि ऑफिशियल लोगो, भारत का पहला शहर है जिसने ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला बेंगलोर है। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों को याद रहेगी। अब अगली बात आती है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। देखो इसी दिन 3 दिवस हो गए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एक पाक कला होती है, मतलब रसोई में जो भी वस्तुएं पकाई जाती हैं उससे रिलेटेड। तो ये डे भी कब मनाया जाता है? 18 जून को। और गैस्ट्रोनॉमी से आप ध्यान रखना कि यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को एक्टिव शहर का दर्जा दिया था। एक्टिव शहर मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक्टिव शहर या क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था। उसमें एक तो हैदराबाद था। गैस्ट्रोनॉमी में कौन था? हैदराबाद। इस कला में, पाक कला में हैदराबाद था। और जो मुंबई था वो फिल्म सिटी के रूप में प्रसिद्ध था। क्लियर है? ये भी याद रखेंगे हम लोग। अब महान जून विद्रोह दिवस, महान जून विद्रोह दिवस मतलब ये मणिपुर ने मनाया। मणिपुर की अपनी सुरक्षा के लिए जो विद्रोह था, विद्रोह की याद के लिए 18 लोगों ने इसमें बलिदान हो गए थे। इसलिए 18 जून को कौन सा राज्य महान जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाता है? तो मणिपुर। मणिपुर याद रखना। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूएनओ की 75वीं महासभा का अध्यक्ष। अब यूएनओ के आप अंग जानते हैं। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव, तो जो कि महासभा का प्रमुख होता है वो महासचिव है। तो उस समय तो, इस समय तो 9वें महासचिव हैं यूएनओ के। महासचिव की अगर बात करते हैं एंटोनियो गुटेरस, उनका क्रम 9th है। उनका क्रम 9th है। वो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल देश के हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से ही आया था। एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी फुटबॉल के प्लेयर हैं और पुर्तगाल देश के हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि यूएनओ की 75वीं महासभा का अध्यक्ष। अब इस समय यूएनओ अपना 75वां स्थापना दिवस मनाएगा 24 अक्टूबर को। आप सभी लोगों को ये मालूम है 75वां ही मनाएगा ना। आप सभी लोगों को ये मालूम है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 51 संस्थापक देश थे। पोलैंड ने हस्ताक्षर बाद में किए थे तो 51वां देश बना और भारत भी इसका संस्थापक देश था। कहने का मतलब भारत भी 1945 में इसका सदस्य देश बना था यूएनओ का। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगा। अब लेकिन 75वीं महासभा की अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर, वोल्कान याद रखना आप तो। और ये किस देश के? तुर्की।
तुर्की की राजधानी अंकारा, टर्की। यूरोप का रोगी तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसकी मुद्रा क्या, लीरा, इटली की मुद्रा। और तुर्की की मुद्रा बताना क्या है, ठीक है। इटली की और तुर्की की मुद्रा क्या है, ये दोनों की आप मुद्रा लिखकर मुझे भेजिएगा कमेंट में। और तुर्की की राजधानी क्या, अंकारा। तो बोल्कान बोजकिर यहाँ के तुर्की से रिलेटेड हैं और 75वीं महासभा के ये अध्यक्ष बने। लेकिन बेटा एक इम्पोर्टेंट बात और है इसी में कि यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहली भारतीय महिला विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी। विजया लक्ष्मी पंडित कौन है, नेहरू जी की बहन थी। अब आप ये कहेंगे स्वरूप रानी देवी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम है, कमला नेहरू इनकी पत्नी का नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और नेहरू जी की बेटी आप सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी, इतनी बात। और इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, लेकिन नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। जब मैं आपको प्रधानमंत्री पर एक वीडियो बनाऊंगा, प्रधानमंत्री टॉपिक पर, तो आप उसको देखिएगा, उसमें ये सब पुस्तकें भी इंक्लूड करूंगा, किस प्रधानमंत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी और कितनी कितनी चर्चा में रही, किस प्रकार से। चलिए, तो ये बात क्लियर हुई। और आप ये बताएंगे कि ये कब बनी थी। अगर मैं सन अगर बोल भी दिया हो तो आप इसको दोबारा से लिख कर भेजना, कब बनी और कौन सी महासभा थी वो यूएनओ की। चलिए, अगली बात आती है बीसीसीआई ने अपने लोकपाल। अगर क्वेश्चन आता है कि बीसीसीआई के लोकपाल कौन है, तो डीके जैन। बीसीसीआई के लोकपाल कौन है, डीके जैन। तो डीके जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है, बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पहले लोकपाल, पूरे इंडिया का लोकपाल अगर कहा जाए, भारत ये बीसीसीआई के लोकपाल हो गए। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। और ये संस्था कहाँ से आई है, स्वीडन इसका जनक है, इसको एम्बुड्समेंट भी कहते हैं। और लोकपाल के लोगों का डिजाइनर कौन है बेटा, कई बार समझा चुके हैं। लोकपाल के लोगों का डिजाइनर प्रशांत घोष। अब आप लोकपाल और सीडीएस में कंफ्यूजन ना हो, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, तो भारत के पहले सीडीएस कौन हैं, तो आप मनोज मुकुंद नरवारे का नाम नहीं कहेंगे, मनोज मुकुंद नरवारे नहीं है। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत कौन है, बिपिन रावत। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवारे। अब आप नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष का नाम लिखकर भी भेजेंगे। क्लियर है, इसको कमेंट में आप जवाब भेजेंगे बेटाओ। विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व मगरमच्छ आप जानते हैं, विश्व मगरमच्छ। टोटवाइज माने कछुआ होता है और रेप्टाइल माने रेंगने वाले जंतु होते हैं और मगरमच्छ क्रोकोडाइल होता है। तो विश्व वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। ये उनके संरक्षण के संदर्भ में है, 17 जून याद रखेंगे। विश्व कछुआ दिवस मैंने इसलिए पूछ लिया कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कछुआ से रिलेटेड है, टोटवाइस माने कछुआ। और सभी लोग जानते हैं कछुआ एक ऐसा जीव है जो सबसे अधिक उम्र तक जीता है, जीवित जीवों में सर्वाधिक उम्र किसकी है, कछुआ की है। और यह कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को पहला ये कछुआ दिवस 2003 में मनाया गया। आपने देखा होगा लखनऊ में गोमती नदी है जिसमें कछुआ की कुछ प्रजातियां थी, पहले 10 थी कुछ समय बाद, लेकिन बाद में 6 प्रजाति मिली खोजने पर। तो कहने वाले 4 प्रजाति लुप्त हो गई। तो इसी प्रकार से कछुआ लुप्त होता जा रहा है, उसकी प्रजाति लुप्त हो रही है। इसलिए विश्व जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, 23 मई को। क्लियर है। अब हमारे पास लिखा है विजय खंडूजा राजदूत नियुक्त हुए। विजय खंडूजा राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब आपको ये बताना है ये किस देश में है, तो हम याद ऐसे रखेंगे विजय ज़्यादातर क्रिकेट टीम में जिम्बाब्वे को हराते हैं।
और अन्य देश विजय होते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हम याद रखेंगे हरारे। तो विजय कंडूजा जिम्बाब्वे के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और अगला पॉइंट है ये क्या है? जिम्बाब्वे देश है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। याद कर लेंगे बेटाओ जिम्बाब्वे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, संतोष झा राजदूत कहाँ के नियुक्त हुए हैं? संतोष झा राजदूत। अब आप याद रखेंगे बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और अभी आप लोगों को मालूम होगा कि बेल्जियम फीफा रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर बेल्जियम ही था। इतना सभी लोगों, भारत की रैंक 108 थी। और संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, फीफा कप, कोपा कप, ये सभी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कहाँ के राजदूत नियुक्त हुए हैं? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। संतोष झा बेल्जियम। अब कुछ राजदूत और लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गायत्री कुमार। तो ये हाई कमिश्नर हैं, उच्चायुक्त हैं। ये कहाँ पर नियुक्त हुई हैं? ब्रिटेन में। ये गायत्री कुमार ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। अब उच्चायुक्त के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त होते हैं, अन्य देशों में राजदूत होते हैं। मोनिका मेहता ये स्विट्जरलैंड देश में नियुक्त हुई हैं राजदूत। अब रवीश कुमार के बारे में जब नाम सुना तो हम लोगों को सभी को ऐसा लगा होगा कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। ये वो वाले पत्र नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ये रवीश कुमार एक 1995 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। तो रवीश कुमार को सभी लोगों को मालूम है कहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसका जवाब आप भेजना कि रवीश कुमार जिनको राजदूत नियुक्त किया गया ये किस देश में नियुक्त किया गया है। लेकिन ये रवीश कुमार IFS ऑफिसर हैं। PK नायर, मैं पिछले वीडियो में इसको पढ़ा चुका हूँ, इसको भी पढ़ा चुका हूँ। PK नायर को नाइजर में नियुक्त किया गया। PK नायर को कहाँ नियुक्त किया गया है? नाइजर में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब सोहेल देव पर आपको लिख के बताएंगे सोहेल देव कौन थे। आप कमेंट में इसका जवाब भेजेंगे। इसके ऊपर जो पुस्तक लिखी है अमिश त्रिपाठी ने लिखी है। किसने लिखी है? अमिश त्रिपाठी। और अभी हाल में ही शोभा डे की एक पुस्तक चर्चा में थी, आप उसका नाम भी लिखिए। शोभा डे की एक पुस्तक चर्चा में थी, आप उसका नाम भी लिखकर भेजिएगा मुझे। अगला लिखा है TS वेदर नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। TS वेदर नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये किस राज्य का है? तो देखो मैं बोलता हूँ, ये उसी राज्य का है जिसके तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। उसी राज्य का है जिसने राहेतु बंधु और राहेतु मित्र योजना प्रारंभ की है। आप ध्यान रखना, राहेतु बंधु राहेतु मित्र इसी राज्य की है। तो TS वेदर नाम से तेलंगाना ने प्रारंभ किया है। TS वेदर ऐप किस राज्य ने? तेलंगाना ने। और 2 जून को स्थापना दिवस तेलंगाना 29वां राज्य था उस समय। अब तो भारत में 28 राज्य हो चुके हैं। IFLOWS ये लॉन्च किया मुंबई ने। मेघदूत ये बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु के बारे में तो बहुत सारी बातें हम अभी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा है राहेतु बंधु राहेतु मित्र, लेकिन राहेतु भरोसा आंध्र प्रदेश ने की योजना है। राहेतु भरोसा। एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखना कि नागुवा जतारा उत्सव गौड़ समुदाय द्वारा गौड़ समुदाय द्वारा कहाँ मनाया जाता है? तो यहीं पर मनाया जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है, जो मूसी नदी के तट पर है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, कई बार मैं बता चुका हूँ इस बात को। और हैदराबाद के बारे में एक बात और याद रखना आप सभी लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर है? मेडिटेशन तो आप लोग जानते हैं। मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है?
तो हैदराबाद में। इतनी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगली बात पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है विश्व योग दिवस। तो विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से। कब से की गई बेटा? 2015 में पहला विश्व योग दिवस मनाया गया और इस बार ये 6वां विश्व योग दिवस है 2020 में। और इसको मनाने के लिए लेह लद्दाख फिक्स किया गया था भारत में, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण यहाँ मनाया नहीं गया, ये शहर फिक्स किया गया था। और इसको संस्था कौन सी मनाती है? UNO। नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को आह्वान किया था और इसको परमिशन मिली 27 सितंबर 2014 से, ठीक है। लेकिन मनाया कब गया? आप कहेंगे सर 2015 में पहला। इस बार UNO द्वारा थीम क्या निर्धारित की गई है? UNO द्वारा थीम है बेटा, ये ध्यान रखना। UNO ने थीम निर्धारित की है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। लेकिन भारत के आयुष मंत्रालय ने योगा एट होम और योगा विथ फैमिली, मतलब होम और फैमिली वाला जो मैटर आएगा वो आयुष मंत्रालय के आए, हेल्थ और होम मैटर आएगा वो इंडिया का है। तो HH ऐप याद रखना। तो हेल्थ होम आ जाए तो UNO का है, और होम और फैमिली थीम आ जाए, होम के साथ में फैमिली शब्द आ जाए तो इंडिया के लिए, इतना याद रखेंगे। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के जो ऊपर जो गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध, वो इधर होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में तो आप सभी लोगों ने कह दिया 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। और भारत में हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं। और इसी दिन 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, योग के साथ में म्यूजिक याद करना। और हाइड्रोग्राफी डे, कौन सा डे? हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। और कौन सा मंत्रालय मनाता है भारत में? आयुष मंत्रालय। अगली बात आती है कि आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद यसो नायक। कौन है? श्रीपद यसो नायक हैं। और यूनेस्को ने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में योग को किस वर्ष सम्मिलित किया? तो 2016 में। कब सम्मिलित किया? 2016 में। योगा लोकेटर नाम से ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। योग प्रशिक्षक केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे आयुष मंत्रालय ने। मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने 27 सितंबर को आह्वान किया था और ये प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग, ठीक है, नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता प्रारंभ की है मोदी जी ने। अब आप एक बात और याद रखें, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की पुस्तक है। अगली इंपॉर्टेंट बात है वर्ल्ड पोलियो डे और नेशनल फूड डे। ये मैंने दोनों दिवस क्यों लिखे? क्योंकि UNO डे भी इसी दिन मनाया जाता है, तो 3 दिवस एक दिन नहीं हो गए। वर्ल्ड पोलियो डे और वर्ल्ड फूड डे 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस 24 अक्टूबर को UNO डे भी मनाया जाता है। ये 2 दिवस और याद कर लेंगे। और इसी तरह से योग के साथ में क्या याद करेंगे? म्यूजिक और हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी डे 18 जून को, ये 3 दिवस अलग से हो गए। कछुआ दिवस याद हो ही जाएगा और मगरमच्छ दिवस भी याद हो जाएगा। बहुत सारे दिवस हो गए, आप इनका एक जगह अलग से नोट्स बना लें और मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा आपको दिवस का। कोविड वर्ण ऐप अभी हाल में ही किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आप कहेंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन की दीवार, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क, तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल आप लोगों को मालूम होगा। तो जर्मनी एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। जर्मनी एकीकरण, तो ये जर्मनी ने लॉन्च किया है। जर्मनी की
संसद का क्या नाम है? बंडेस्टाग। जर्मनी की संसद का नाम है बंडेस्टाग और जर्मनी ने लॉन्च किया है। अगली बात आती है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। किस किस को नियुक्त किया गया बेटा? सुनील छेत्री। अब आप लोग बताएंगे पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार भारत के किस प्लेयर को दिया गया? पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार भारत के किस प्लेयर को दिया गया है? सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष भी हैं, BCCI और JSW सीमेंट याद रखना, लेकिन JSW स्टील का है ऋषभ पंत। अब कार्गो इंटरनेशनल का सभी को पता है, कार्गो इंटरनेशनल का भी हाल में ही सोनू सूद। और पूमा करीना कपूर पूमा में। एडिडास का मानुषी छिल्लर, क्रिक किंगडम एक दुबई की क्रिकेट क्या है वो, क्या क्रिकेट जो सिखाती है वो संस्था है दुबई की। इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। JSW स्टील का ऋषभ पंत को। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, दो बात याद होगी, देखो एक बार जर्मनी यहाँ आ गया और एक बार जर्मनी यहाँ आ गया। तो जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, ये जर्मनी का नोबेल पुरस्कार नहीं याद रखना। तो ये किस देश, ये किसे मिला है? भारत के किस व्यक्ति को मिला है? तो आप कहेंगे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बेटा? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1999 में उनको भारत रत्न मिला कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और आप लोग एक और याद रखेंगे कि कौन सा इंडेक्स, एक इंडेक्स जो कि महबूब उल हक पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन दोनों की देन है। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है बेटाओ, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं, जबकि पहले भारतीय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी। तो अब आप मुझे कमेंट में अमर्त्य सेन की कोई प्रसिद्ध पुस्तक हो उसको मुझे कमेंट करके जवाब भेजना। अमर्त्य सेन ने कोई प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हो, आप उसका आंसर भेजेंगे कि कौन सी पुस्तक लिखी। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि WTO में भारत के नए राजदूत, WTO में भारत के नए ब्रजेंद्र नवनीत WTO में। और आप लोगों को एक और मालूम होगा कि UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है, TS तिरुमूर्ति को। तो इतने कम समय में आप इतनी सब बातें पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक बटन दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। और जितने क्वेश्चन बेटा मैंने पूछे आप उनके जवाब भेजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।